त्वं च नन्दे आनन्दे मऊ शयने नन्द सहा परमिताते पदे बिंद पाऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गुपति रोई गुपति न्याली सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिने वारे हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाशे भव जूमुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरुणाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जैन परमात्मा का अमृतमय जिन उपदेश। ये क्या उपदेश? अपने जितेंद्रिय स्वभाव का उपदेश। कैसा जितेंद्रिय स्वभाव? जहाँ इंद्रियों के विषयों का पूर्ण रूपेण दमन हो जाए। जहाँ लौकिक सांसारिक इंद्रियों के विषयों का पूर्ण रूपेण दमन हो जाए और शुद्ध अतीन्द्रिय जितेंद्रिय अर्थात क्या? जहाँ इंद्रियों की जो लालसा है, इंद्रियों का जो परिणमन है और इंद्रियों के मन और इंद्रियों के परिणमन से परे जहाँ जितेंद्रिय स्वभाव का बोध हो जाए कि जितेंद्रिय अर्थात मैं इन मन वचन काय इंद्रिय रूप परिणमन से बिल्कुल अतीत आद्य मनादि शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ। ऐसे जितेंद्रिय स्वभाव का बोध कर आ जाए। इन क्षणभंगो विनाशिक एक एक समय की पर्याय परिणमन रूप जो धारा चल रही है, इस एक एक समय की नाशवान क्षणभंगुर धारा के बिल्कुल अलग, इस एक एक समय की चलने वाली क्षणभंगुर नाशवान पर्याय धारा से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके मैं जितेंद्रिय शाश्वत स्वरूप परमात्मा, जितेंद्रिय जिनेन्द्र स्वरूप मेरा है, जितेंद्रिय स्वभाव मेरा है। ऐसे शुद्ध जितेंद्रिय स्वभाव का बोध आ जाए। ऐसे शुद्ध जितेंद्रिय अपने अंदर में अतीन्द्रिय सत्ता का बोध आ जाए। ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव का बोध कराने वाली है शुद्ध देशना। रोज अपन महिमा गा रहे हैं, रोज अपन कह रहे हैं जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम। तो भैया ये जिन वैनम जयवंतम है क्या? आप बताओ तो, दर्शाओ तो, ये जिन वैनम जयवंतम है क्या? ये जिन वैनम जयवंतम भैया अटूट श्रद्धा बैठ रही है, अकाट श्रद्धा बैठ रही है, पूरा का पूरा रत्नात्रय का मोक्ष मार्ग खुल रहा है। इन दो शब्द कहने में, दो शब्द हैं जिन वैनम जयवंतम। ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरा रत्नात्रय अनंत चतुष्टय का पूरा भंडार खुल रहा है इनमें। ऐसा है क्या इनमें? तो भैया ये जिन वैनम जयवंतम अर्थात वो जितेंद्रिय सर्वक स्वभाव का बोध है जो आपके अंदर इसी समय जीता जागता और जयवंत है। जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचन आपके अंदर जो जीता जागता जो जितेंद्रिय स्वभाव है ना, इंद्रिय अतीत सिद्ध स्वरूप अनंत चतुष्टयमय, अनंत दर्शन सुख वीर अनंत का स्वामी, जो आपके अंदर ऐसा परम शुद्ध जितेंद्रिय स्वभाव है, इस जितेंद्रिय स्वभाव का स्वसत्ता का बोध है जिन वैनम जयवंतम।
जिन्वैनम जयवंतम, उस अतीन्द्रिय शुद्ध सत्ता का बोध है, और उस अपने ऐसे निराकार अतीन्द्रिय चैतन्य स्वभाव का, जितेंद्रीय स्वभाव का बोध आने से अपने आप ही पूरा मोक्ष मार्ग खुल रहा है। रत्नात्रय अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने आप ही प्रकट हो रहा है, अपने आप ही मोक्ष का मार्ग चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है मोक्ष का मार्ग, चलाना नहीं पड़ रहा। मोक्ष के मार्ग चलाने का विकल्प था, मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा विकल्प था, मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा ये विकल्प था। ये सारे विकल्प पूरी तरह से बिल्कुल क्षणिक हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए जिनमें दम नहीं रह गई। क्यों नहीं दम रह गई भैया? पहले अपन कोसते थे ना, मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, और गहरी वीतरागता कैसे बढ़ेगी, और गहरा मार्ग कैसे प्रकट होगा, और अंतरंग की और गहराई में कैसे उतरेंगे। पहले कितनी बुद्धि कितनी खोज करती थी, और बुद्धि नाना प्रकार के कितने विषय में संतुष्ट होती थी, नाना प्रकार के इंद्रियों के कितने विषय में संतुष्ट होती थी, और क्या बोलते हैं जानकारी के कितने विषय में संतुष्ट होती कि यदि कोई चीज़ की गहराई बता दो, जैसे ब्रह्म की चर्चा करी थी, उसकी ब्रह्म की गहराई वाली चर्चा में कितनी संतुष्ट होती थी। तो श्रद्धा भी बढ़ती है, संतुष्टि कितनी होती थी, लेकिन वो जो संतुष्टि होती थी वो संतुष्टि ऊपरी संतुष्टि थी, ऊपर संतुष्टि थी। अर्थात ऊपरी संतुष्टि थी मतलब श्रद्धा सहित थी, श्रद्धा की गहराई सहित थी, लेकिन वो बुद्धि में संतोष था, बुद्धि का समझने का रस था। गहराई तो बढ़ेगी, अभी और गहराई बढ़ेगी, लेकिन अब जिन्वैनम जयवंतम में गहराई रह गई है, बुद्धि की संतुष्टि नहीं रह गई, जबकि गहराई और बढ़ गई है। किसी बात को स्पष्ट करना हो तो बिना विचार किए उस विषय में बोलते जाओ, अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है उसे। तो गहराई तो और बढ़ गई है, लेकिन अब रस काय का है, अब रस सीधे जिन वचनों को पीने का रस है, जिन वचनों में स्नान करने का रस है, जिन वचनों को उद्घोषित करने का रस है। अब जिन वचनों को समझने का रस नहीं है, अब जिन वचनों को हृदयांगम करने का रस है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही। कल हमने बताया था ना, कल अधूरी बात छोड़ दी थी हमने, क्या कि आवृत्ति श्रावक को जो आनंद है वो इतना कम नहीं है कि वो देख ना पाए, वो प्रसन्न ना रह पाए, वो इन कर्मधाराओं के बीच में सुखी ना रह पाए, वो आनंद में ना रह पाए। क्यों भैया, क्यों नहीं है भैया? व्रति को तो बहुत ज़्यादा है, महाव्रति को तो बहुत है, वो तो लीन ही है अपने आनंद में। आवृत्ति को भैया हम आवृत्ति श्रावक है, हम आवृत्ति हैं अभी, हमें तो अपना आनंद दिखाई नहीं देता, हमें तो अपनी प्रसन्नता दिखाई नहीं देती, हमें तो अपना सुख दिखाई नहीं देता। तो भैया आपको अपना सुख दिखाई नहीं देता, आपको अपना आनंद नहीं दिखाई देता, इसका मतलब आप जिन्वैनम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों के आनंद को नहीं जानते। ये देखो, जिन भगवान की वाणी सुनने में जो आनंद आ रहा है, इसी को तो गुरु महाराज नंद दशा कही है। देखो, आज्ञा सम्यक अर्थात जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसकी प्रतीति, ये आज्ञा सम्यक है उसके जीवन में, वो नंद दशा है। अर्थात उस जिनेंद्र भगवान के जो सिद्धांत हैं, जिन भगवान के जो वचन हैं, उस वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने पे नंद दशा, नंद मतलब आनंद का छोटा भाई, अर्थात नंद अर्थात आवृत्ति श्रावक को जिन वचनों में जो रोमांच आ रहा है, रोम रोम से परिणति उछल रही है, वही तो नंद दशा है। यहाँ गुरु महाराज की जो नंद दशा है, आचार्य तारण स्वामी ने जो नंद दशा कही है, वो सम्यक ज्ञान पूर्वक जो जिन वचनों का सहकार है ना, जिन वचनों में जो रमणता है, उसको ही नंद दशा कहा है। बता, आपको जिन वचनों में आनंद आ रहा है, जिन वचन आपकी प्रतीति बने हुए हैं, वस्तु स्वभाव आपके चिंतन में है, वस्तु स्वभाव महत बुद्धिगत नहीं, वस्तु स्वभाव आपके स्मरण में है, और आप उस वस्तु स्वभाव में स्नान कर रहे हो, सम्यक बुद्धि सहित आपको सत्य का बोध है, सत्य के बोध के साथ बुद्धि की शीलाशाली नहीं, सत्य के बोध के साथ साथ आपको अहो मैं तो चैतन्यमय निराकार तत्व, ऐसे जिन भगवान के वचनों का आद्यमन अधिशुद्धम ऐसा रस आ रहा है, आप भीग रहे हो उसमें। तो भैया यदि आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों का रस आ रहा है, यदि आप ऐसे जिन भगवान के वचनों में भीग रहे हो, तो ये ही है नंद दशा। आनंद दशा, आनंद की दशा नहीं, नंद की दशा, अर्थात आनंद का छोटा भाई। बताओ भैया, अपने पास है या नहीं नंद की दशा, ये बताओ। जितना जिन भगवान के वचनों का रोमांच है आपको, जितना जिन भगवान के वचनों का रोमांच है आपको, उतनी आपकी नंद की दशा है।
नंद दशा अर्थात जिन परिणित जो सिद्धांत है उनको जान के, उनको स्वीकार करके समस्त मोह आदि विकारी परिणतियों को जिसने अपने चित्त से परिहार कर दिया है, अर्थात उनका पक्ष त्याग दिया है, और मैं चैतन्यमय स्वरूप परमात्मा हूँ, इस सत्य में, सत्य की सत्यता में आनंदित हो रहा है कि आओ मैं तो जिनवयन जयवंत, चलने वाली विकारी परिणति, चलने वाली संयोग निमित्ति की परिणति, चलने वाली मोह या राग आदि की परिणति, होने वाला मन में दुख, अज्ञानता, कलेश, राग देश का उदय, ये सब तो वैभाविक परिणमन है, ये तो सर्वक की सर्वकता में घटने वाला परिणमन है। अहो, लेकिन सर्वज्ञ देव ने कहा है कि जिन्हें परमात्मा के वचनों में आया है क्या कि मैं आद्य अनादि शुद्धाम, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, निराकार चेतनमय भगवान आत्मा हूँ, मैं तो निराकार चेतनमय भगवान आत्मा हूँ, निराकार शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वरूप परमात्मा हूँ। क्या आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों का आनंद आ रहा है? यदि आपको ऐसे जिन भगवान के वचनों का आनंद आ रहा है तो गुरु महाराज ने जो नंद दशा कही है, वो उपाध्याय पदवी की नंद दशा आपके पास है। उन्होंने कहा ना कि उपाध्याय पदवी के धारी क्या आज्ञा सम्यक का धनी, और भैया क्या है उसके पास? आज्ञा सम्यक है भैया, और नंद दशा उसके पास, दो प्रमाण। आज्ञा सम्यक में निपुण है और नंद दशा है उसके पास। दर्शनाचार है, अपने शुद्ध स्वभाव के श्रद्धान को ग्रहण करने के लिए ललायत है, सम्यक दर्शन की निर्मलता को बढ़ाने में ललायत है, मति ज्ञान की निर्मलता को बढ़ाने में ललायत। ये लक्षण है अपने साधना के, उपाध्याय पदवी के लक्षण है कि आपकी उपाध्याय पदवी कितनी शुद्ध हुई, जितने आप मन वचन काय की वैभाविक परिणतियों को या फिर तत्समय की युक्तों से घटने वाले परिणामों, परिणति के परिणमन को आप बिल्कुल अलग जानते हो अपने से, और जिनेन भगवान के वचनों को, उनके वचनों का जो सत्य स्वभाव है, उस सत्य स्वभाव को आप हृदय से स्वीकार करते हो कि हो जिनवाणी, जिनेन भगवान के वचन, और हमेशा प्रसन्न रहते हो, जिन भगवान के वचनों में प्रसन्न रहते हो। कर्मधारा में क्या चल रहा है कोई परवाह नहीं रहती, जो चल रहा है, जो चलना है, जो चलेगा वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप उन सारी वैभाविक अवस्थाओं के बीच में ओह जिनवयनम जयवंतम, जिनवाणी सुनते ही सारी दुर्बुद्धि, सारी कसाय, सारे मिथ्या विचार, सारे दोष दिखना बंद हो जाते हैं, सारे दोष विचार में आना बंद हो जाते हैं, सारी अज्ञानता दिखना बंद हो जाती है, सारे कसाय गल जाती है, और एकमात्र आनंद 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 आनंद, अपनी भूमिका का आनंद। भाई वो आनंद समझ में नहीं आता ना हमें, क्यों नहीं आएगा समझ में? जिन वचनों में रोमांचित होना आपको समझ में नहीं आएगा, जिन वचनों में आपको उल्सित होना आपको समझ में नहीं आएगा, जिन वचन सुनते समय भी, जिन वचन कहते समय भी, और जिन वचनों की प्रतीति आ जाए उस समय भी, यही है आज्ञा सम्यक ज्ञान की भूमिका है ये। आवृत्ति श्रावक की दशा सम्यक श्रद्धांश है, सम्यक ज्ञान की भूमिका है, सम्यक ज्ञान की प्रारंभिकता है, यहाँ वस्तु स्वभाव का ठोस निर्णय है। जिन भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जिन आगम है, उसकी यथार्थ श्रद्धा है, यथार्थ श्रद्धा है, यथार्थ निष्ठा है। मन नहीं, ऐसा नहीं कि मन ने कह दिया, मन ने कुछ कह दिया तो उसके साथ बहने लगे, नहीं, किसी निमित्त ने कुछ कह दिया तो उसके साथ बहने लगे, नहीं, स्वयं यथार्थ श्रद्धा है, स्वयं में स्वयं की यथार्थ श्रद्धा है, स्वयं जिन्हें भगवान के द्वारा कथित वस्तु स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा है, शुद्ध श्रद्धा है, शुद्ध श्रद्धा है। आप पहले अंतरंग आत्मा से अंतरंग से स्वीकार करो, पहले आप अंतरात्मा से अंतरंग से स्वीकार करो कि हाँ जिनवयनम जयवंतम, जिन भगवान के वचन जयवंत, जिन भगवान के वचन जयवंत, जिन भगवान के वचन जयवंत, जिन भगवान के वचन जयवंत। अंतरंग से स्वीकार करो, अंतरंग से, अंतरात्मा से स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करा। क्यों भैया? क्योंकि आज एक और रहस्य खुल गया ना, क्या कि जिन भगवान के वचनों में आनंदित होना ही नंद की दशा है। पहले आज्ञा सम्यक अकेले में लेते थे आप, अब जिन वचन आपके आनंद में भी आ गए हैं, नंद दशा में भी आ गए, जिन वचन आपके श्रद्धा में भी हैं, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धा नहीं सम्यक की निर्मलता है, तीनों जगह आ गए जिन वचन। कहाँ आ गए भैया? पहले आपके आज्ञा सम्यक्त में थे, आज्ञा सम्यक्त में तो आज्ञा है ही जिन भगवान के वचनों की, फिर नंद दशा में भी है,
नंद दशा में तो जिन भगवान के वचनों का ही आनंद है, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता का ही आनंद है, जिन भगवान प्रणीत कहे हुए वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की प्रसन्नता है, ये है ना। अब तो दो जगह, और तीसरी जगह कहाँ भैया? दर्शनाचार। जो जिनेन भगवान कह रहे हैं उसी के अनुसार दर्शन में आचरण करना, जिनेन भगवान के वचनों के अनुसार दर्शन की स्वरूप की प्रतीति आना कि आद्य मनादि, यह दर्शनाचार, आद्य मनादि शुद्धम की प्रतीति आना। जिन भगवान ने जो कहा है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति आना, अंदर से शाश्वत स्वभाव की प्रतीति आना, रोमांच में आना कि अहो मैं तो ध्रुव हूँ, नंद दशा, उसकी प्रतीति आ जाना, अहो ये हो गया दर्शनाचार। आज्ञा सम्यक तो है ही। बहुमान करो पहले काय का कि भैया अपनी भूमिका में अपना आनंद, अपनी भूमिका में अपना जिनुअंतर आत्मा, अपनी भूमिका में अपना सम्यक ज्ञान का परिणमन, अपने सम्यक उपयोग का परिणमन। मैं ध्रुव ही हूँ, ध्रुव निराकार चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव निराकार चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। ऐसा साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने, आचार्य देव ने कहा है, जिनेन्द्र देव ने, ये तो ध्रुव परमात्मा है। इसकी प्रसन्नता, इसका उल्लास, इसका आनंद, इसकी चित्त में हर्ष उल्लास की वृत्ति, अहो मैं तो जिनवर परमात्मा हूँ। जिनवर भगवान ने जो जिनवर स्वरूप कहा है, वो जिनवर स्वरूप मेरा अपना स्वरूप है, वो जिनवर स्वरूप मेरा अपना स्वरूप है। सारी साधना के विकल्प टूट जाएंगे, आप सारे कहने सुनने के विकल्प टूट जाएंगे, सारे आपके मन में जितने द्वंद्व हैं कि हम क्या सुने, किसकी माने, ये सारे द्वंद्व टूट जाएंगे। सीधे जिनेन भगवान से जब आपकी परिणति जुड़ेगी, सीधे जिन भगवान के वचनों के बहुमान से जब आपकी परिणति जुड़ेगी, तो कहने सुनने वाले निमित्तों से सारे संयोग टूट जाएंगे और निरपेक्ष होकर आपकी आत्मा परम सत्य को स्वीकार करेगी, निरपेक्ष होकर, निर्द्वंद होकर, निर्भयता से। जिन वचन जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, निर्भयता से स्वीकार करेगी आपकी परिणति, निर्भयता से बिल्कुल निर्द्वंद होकर स्वीकार करेगी। अहो जिन वयन जयवंतम, जिन वचन भगवान के वचन जयवंत, कोई नहीं इन वचनों को कहने वाला, साक्षात जिनेन्द्र देव है, साक्षात आचार्य देव तारन देव ने कहे हैं, बीच में और कोई नहीं है। आपकी परिणति, आपकी श्रद्धा सीधे सत्य को ग्रहण करेगी, सीधे बहुमान में जाएगी, सीधे सत्य के बहुमान में जाएगी। बस फिर क्या है, चलने वाली परिणति है, इन सब का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मतलब परिणति चलेंगी, ध्रुव में रमेंगी, ध्रुव में जमेंगी, अर्थात वो परिणति तो श्रेष्ठ परिणति जो ध्रुव में रमे, ध्रुव में जमे। मतलब बाहर में भी किसी का बहुमान आ रहा है, कहने सुनने में निमित्त का बहुमान भी आ रहा है, तो वो परिणति महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि सीधे जिन भगवान के वचनों का बहुमान आ जाएगा, सदगुरु के वचनों का बहुमान आ जाएगा ना, तो निमित्तों के प्रति की परिणतियाँ आएंगी और चली जाएंगी, उनका महत्व नहीं रहेगा। ध्रुव के प्रति जो परिणति आएगी उसका महत्व रहेगा, बस वही श्रेष्ठ परिणति रहेगी। बस सच्चा श्रद्धान करो भैया, सच्चा श्रद्धान करो, सत्य का श्रद्धान करो। क्या? जिन भगवान के वचन जयवंत। देखो कोई गहरी चर्चा नहीं कर रहा है, उसके बाद भी इतनी सिंपल, सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि जिन वचन जयवंतम, आद्यम अनादि शुद्धम, लेकिन अनंत अनंत गहराई है, अनंत अनंत गहराई है, अनंत अनंत गहरी है, अनंत अनंत गहरी है। यदि आपके चित्त में उतर जाए तो लाखों करोड़ों गहरी चर्चा इसके सामने 1% भी नहीं। यदि आपके चित्त में उतर जाए सत्य। क्यों भैया, क्यों ऐसा क्यों कह रहा आप? क्योंकि आज तक जीव ने जिन भगवान के वचनों की महिमा ऐसी पहचानी कहाँ है? आज तक जीव ने जिन भगवान के वचनों की महिमा आज तक पहचानी कहाँ है? आज तक तो निमित्तों के राग देश में ही उलझा रहा है, अनादिकाल से पर्यायों के राग देश में ही उलझा रहा है, परिणतियों के प्रपंच में ही उलझा रहा है। आज तक इस जीव ने सदगुरुदेव के वचनों को अंगीकार कहाँ किया? अंगीकार सम्यक श्रद्धा को प्रकट कहाँ किया? सच्ची सम्यक श्रद्धा को अंगीकार कहाँ किया? आज तक इस जीव ने लगा रहा है इधर उधर प्रपंचों में। सच्ची निष्ठा को अंगीकार कहाँ किया जीव ने? अंगीकार करके बताओ सच्ची निष्ठा को, सच्ची श्रद्धा को, सच्चे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, सच्चे वीतराग में स्वभाव को कि मैं जिनेन्द्र जैसा
शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, शुद्ध तत्व में शुद्धात्मा हूँ। आनंदित रह के बताओ, चेहरे पे सिकन ना आए, कर्मधारा कैसी चलती रहे, मन मोह आदि परिणाम पर्याय परिणमन कैसे चलता रहे, लेकिन आपको जिन भगवान के वचनों का इतना गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धान हो, इतनी गाढ़ प्रगाढ़ प्रतीति हो कि कोई भी पर पर्याय, कोई भी पर परिणाम आपको प्रभावित ना कर पाए, आपको प्रभावित ना कर पाए, रंच मात्र प्रभावित ना कर पाए। बस एक ही सत्य बना रहा है। बस वे क्या सत्य बना रहा है कि जिन भगवान के वचन जयवंत, एक सत्य की प्रतीति बनी रहा है। एक हृदय से, अंतरात्मा से एक आवाज उत्पन्न होती रहा है कि अहो जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम। आत्मा अंतर से, अंतरात्मा अंतरंग से बिल्कुल ललकार लगाती रहा है कि अहो सत्य है, जिन वाणी जिन भगवान के वचन सत्य है। मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो 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 अनादिकालीन शुद्ध चेतन लक्षणमयी परमात्मा ही हूँ। और ये सारी मिथ्या अवस्थाएं, चलने वाला सारा परिणमन, सुख दुख की कल्पनाएं, होने वाले मन वचन काय के परिणमन, ये सब मोह माया, सब भ्रम भ्रांति अज्ञान है। कुछ भी नहीं है यहाँ, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब स्वतंत्र परिणमन है। मैं तो ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा हूँ बस, मैं तो ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा हूँ बस, शुद्ध चैतन्य लक्षणमयी भगवान आत्मा, एकदम बिल्कुल विशुद्ध निर्मल बिल्कुल ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला, अनंत चतुष्टय में वीतराग पद, जिन भगवान के वचन जयवन, जिन भगवान की वाणी जयवन। इतनी अंतरंग से अंतरंग लगन लग जाए, अंतरंग से अंतरंग की लगन लग जाए कि वास्तव में जयवंत है जिन वचन, सत्य में बिल्कुल सत्य से अंतरात्मा से जयवंत है जिन वचन। उन्हीं के वचनों का आनंद है बस, उन्हीं के वचनों की प्रतीति है बस, उन्हीं के वचनों से निर्भरता है, निर्विकल्पता है बिल्कुल। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई शल्य नहीं है। मन में भय चलते रहे, परिणमन में संयोग में परिणमन चलता रहे, लेकिन उस परिणमन को उपयोग स्वीकार ना करे, उस परिणमन को दृष्टि स्वीकार ना करे, उस परिणमन को आपकी अंतरात्मा विश्वास ना करे, आपकी अंतरात्मा चलने वाली परिणतियों पर विश्वास ना करे। काय की, राग की, मोह की, अज्ञान की, अपने मन की जो परिणति चलती है उन परिणतियों पे विश्वास ना करें। आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर हृदय माँ जिनेन भगवान के वचनों पे विश्वास करें बस, जिन भगवान के कहे वस्तु स्वभाव पे विश्वास करें बस, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की जयवंत शक्ति पे विश्वास करें बस। आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा आपके अनादि अनंत शुद्धम चेतन स्वभाव पे विश्वास करें बस, वस्तु स्वरूप पे विश्वास करें, बाकी किसी का विश्वास ना करें, बाकी किसी से ना जुड़े, बाकी किसी से ना जुड़े, किसी से ना जुड़े, बस एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य। जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान की वाणी जयवंत है बस, जिन भगवान के वचनों का प्रकाश जयवंत है बस, जिन भगवान के वचनों की महिमा जयवंत है बस। आद्यम अनादि शुद्धम सर्वज्ञ स्वरूप जयवंत है बस, शुद्ध बुद्ध परमात्मा मैं जयवंत स्वरूप हूँ। चलने वाले मन के विचार, चलने वाली दुर्बुद्धि, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, चलने वाले नाना प्रकार के शल्य विशल्य, आपकी आत्मा किसी पे विश्वास ना करे, किसी पे विश्वास ना करे, किसी पे विश्वास ना करे, किसी का साथ ना दे, किसी अज्ञान परिणाम का साथ ना दे, किसी मन के मोह के परिणाम का साथ ना दे। आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा पूर्ण सुखी होने के लिए, पूर्ण सुखी रहने के लिए, हमेशा आनंद निराकुल रहने के लिए एक माँ जिन वचनों का साथ दे बस, निराकुल रहने के लिए, निर्द्वंद रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, सदा प्रसन्न और आनंद में रहने के लिए एक सत्य का साथ दे बस कि जिनेन भगवान की वाणी जयवंत है बस। मेरा आदि अनादि शुद्ध परमात्मा स्वरूप जयवंत है और किसी का साथ ना दे आपकी अंतरात्मा। यदि आपकी अंतरात्मा में इतनी गहराई आ जाए ना, आपकी अंतरात्मा में इतनी स्वीकारता आ जाए ना, यदि आप अपनी अंतरात्मा में इतना बल उत्पन्न कर लो ना,
सब पर्याय परिणमन परिणतियों का पक्ष छोड़ के, सारे निमित्त और संयोगों का पक्ष छोड़ के, यदि आप अंतरात्मा से सदगुरु को अपना गुरु मान के, सदगुरु को अपना आराध्य मान के, सदगुरु को ही अपना सर्वत्र मान के यदि सत्य को आप पी जाओ ना, तो आप ज्ञानी हो जाओ, ज्ञानी कहलाने लगोगे। क्यों क्या ज्ञानी कहलाने लगेंगे? क्योंकि ज्ञानी इसलिए कहलाने लगोगे क्योंकि आपका अज्ञानता का सारा पक्ष टूट जाएगा। अज्ञानता का परिणमन नहीं टूटेगा, पक्ष टूट जाएगा। होने वाले पर्याय परिणमन रूप अज्ञानता का चलने वाली परिणतियों का पक्ष टूट जाएगा। और अनादिकाल से जीव ने सब किया है, लेकिन अनादिकाल से इस अज्ञानता का पक्ष नहीं तोड़ा। सब किया है जीव ने, कह रहे किसी के कहने पर श्रद्धा भी करी है, लेकिन शुद्धि नहीं कर पाया, पक्ष नहीं तोड़ पाया अज्ञानता का, संयोग का, पर्याय का, परिणमन का, इसका पक्ष नहीं तोड़ पाया जी। और इसका पक्ष टूट सकता है एक मात्र जिन भगवान के वचनों की अनंत 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 महिमा से, अनंत अनंत महिमा से। या जिनेन्द्र भगवान के वचन है, ये जिन प्रणीत वीतराग मार्ग है, शुद्ध वीतराग मार्ग है, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित शुद्ध वीतरागता का मार्ग है। यहाँ ज्ञान को ज्ञान मोह इसकी नहीं चलती, यहाँ माँ जिन भगवान के वचनों का उद्घोष होता है, जिन भगवान के वचनों का नाद होता है, कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी का शंखनाद होता है, कि जिनवाणी जिनवाणी जिनवयनम जिनवयनम, जिन भगवान के वचन कहते हैं यहाँ सब कुछ, यहाँ सब कुछ जिन भगवान के वचन कहते हैं, यहाँ सब कुछ जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहती है, यहाँ सब कुछ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध 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 मात्र शुद्ध जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध वस्तु स्वभाव कहता है कि तू शुद्ध है, तू शुद्ध है, तू शुद्ध है, तू चेतना शुद्ध है, तू चेतना शुद्ध है, शुद्धम च सर्वशुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम पदम। तू शुद्ध है, 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 ये कहता है जिनेन्द्र भगवान का उपदेश। भैया एक ही एक बात में इतना रस कैसे आ सकता है? तुम खुद बताओ, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा? और जितना रस आपको जिन वचनों में आएगा, कल भी बताया था इस बात को, तो कि जितना रस आपको जिन वचनों में आएगा, जितने आनंदित आप इन वचनों में जिन वचनों में हो जाओगे, अपने आप ही कुज्ञान अज्ञान रूप विभाव परिणतियों का पक्ष अपने आप ही छूट जाएगा। जितना जितना इस सत्य की निष्ठा में उतरोगे, जितना जितना जिन भगवान के वचनों को पियोगे, अपने आप ही अज्ञान को ज्ञान की परिणतियों का परिणामन अपने आप ही मिला जाएगा। अनंत गहराई हो जाएगी अपनी अंतरात्मा की अनंत गहराई अंतर समझ में आएगी। किसी को कुछ बताओगे तो खुद अंतरंग से निकलेगा वो, और इतना गहरा निकलेगा कि तुम खुद कहोगे कि हमसे निकला या नहीं निकला, हमने कहा या नहीं कहा। क्यों होगा ये? जिन भगवान के वचन, जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी पीने की बात है, गहरा श्रद्धान करने की बात है, स्वयं सुखी होने की बात है, यहाँ स्वयं आनंदित होने की बात है। यहाँ जिन भगवान की वाणी को सुन के स्वयं आनंदित और निराकुल होने की बात है। यहाँ शिव मार्ग में आकुलता नहीं भैया, यहाँ निराकुल है, निराकुलता है, आनंद है, सुख है, वीतरागता का आनंद है, रस है। बताओ अच्छा, आवृत्ति श्रावक के जीवन में वीतरागता कैसी? भैया अभी तो राग और मोह का परिणमन चल रहा है, घर गृहस्थी के बीच में रह रहा है, संयोगों के साथ रह रहा है। भैया आप उसके व्यवहारिक परिणमन को देख रहे हैं, आपको संसार में उसकी परिणतियाँ, उसके मन वचन काया का परिणमन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसके उपयोग को, उसकी दृष्टि को नहीं देख रहा है, जो हर समय जिन भगवान के वचनों के साथ संचरण कर रही है, अपने ध्रुव वाद्य अनादि वीतराग स्वभाव के साथ चरण कर रही है। आप उसकी वीतरागता को नहीं देख रहा है, आप उसको सम्यक्त चरण चारित्र को नहीं देख पा रहे। जितने अंश भी उसे ध्रुवता की प्रतीति है, उतने अंश उसकी श्रद्धान की निर्मलता के साथ वो वीतरागता में भी चरण कर रहा है, वीतरागता में भी चरण कर रहा है। सम्यक्त चरण चारित्र वीतराग चारित्र है भाई, पूर्ण वीतराग चारित्र स्वरूप चरण है, संयम चरण कहते हैं जिसे। लेकिन संयम चरण चारित्र के पहले जो होने वाला संयम सम्यक्त चरण चारित्र भी वीतराग चारित्र है, वो भी राग नहीं है, साराग चारित्र नहीं है भैया। तो सम्यक दृष्टि को तो साराग भूमि का सहित कहा है। जब वो सम्यक्त चरण से रहित है, तब जब वो अपनी आत्मा की प्रतीति से रहित है, उसका उपयोग जब उसकी उपयोग की दृष्टि स्वसन्मुखता से रहित है, तब जब उसको बुद्धिगत निर्णय है, श्रद्धान है, निर्णय है, चिंतन है, तब
लेकिन जब उसे ध्रुव की प्रतीति है, सम्यक्त चरण चारित्र है, निश्चय चारित्र की रमणता है, तब नहीं, तब वीतराग चारित्र है, सम्यक्त चरण वीतराग चारित्र। संयोगी अवस्था से उसे साराग कह सकते हो। किसको? उस जीव को साराग अवस्था में है ये कह सकते हो, लेकिन चारित्र को साराग चारित्र नहीं कह सकते। ये पूर्ण वीतराग चारित्र सर्वोपचरणी है भैया, पूर्णता की अपेक्षा से है। और ये अभी श्रद्धा की अपेक्षा से है, लेकिन है तो वीतराग। भूमिका साराग की है, लेकिन चारित्र तो वीतरागी। चारित्र वीतराग ही होता है, साराग चारित्र होता ही नहीं वैसे कहें तो। भैया क्या है? शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध है। क्या है सिद्ध और शुद्ध? जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, मेरा स्वभाव, मेरा वीतराग परम स्वभाव, मेरा आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा स्वभाव, वो शुद्ध है, शुद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, शुद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है। मेरा ममल है ममल स्वभाव, पूर्ण शुद्ध और सिद्ध है ऐसी आस्था, है ऐसा विश्वास कि मेरा ममल ममल वीतराग ध्रुव स्वभाव, मेरा ममले ममल ध्रुव वीतराग स्वभाव शुद्ध है, सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं शुद्ध है, स्वयं मुक्त है। फिर भगवान के वचन स्वयं सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं। है आस्था, है आस्था। जिन वाणी जयवंत है, जिन भगवान के वचन जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध वीतराग मार्ग जयवंत है आस्था। यदि आस्था है, आपके हृदय में बहुमान है, आपके हृदय में रोम रोम रोमांचित होता है, आपकी अंतरात्मा भीगती है, तो आप सच्चे सम्यक दृष्टि हो। नंद, आनंद की दशा है आपकी, आपकी उपाध्याय व पदवी के अनुसार आप नंद दशा के स्वामी हैं। आपकी प्रसन्नता, आपका बहुमान, आपका उल्लास अंदर से उमड़ उमड़ के दिखाई देगा। आपके सम्यक दर्शन के अंग, कल उपगुण बताया था, आपको सम्यक दर्शन के अंग प्रकट दिखाई देंगे, किसी के दोष दिखाई नहीं देंगे और अपने गुण कहने का भाव नहीं आएगा। अपने आप ही अंतरात्मा से दोष दिखना बंद हो जाते हैं। ज्ञानी को दोष नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? उपगुण अंग प्रकट हो जाते, अपने दोष भी नहीं दिखते, दूसरों के दोष भी नहीं दिखते। अपने दोष अर्थात जो विवाह रूप परिणति का आचरण चल रहा है, उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, बल्कि उस आचरण से अपने उपयोग को हटा के फिर वो आचरण वो परिणमन रह जाता है। फिर वो मिथ्या परिणमन से वहाँ से वो दृष्टि हटा के और मैं वीतराग ध्रुव स्वभाव हूँ, अपने सम्यक चरण चारित्र में चरण करता है। ज्ञानी को दोष नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उपगुण अंग है ना, दर्शन की निर्मलता है ना। निर्मल दृष्टि में दोष कहाँ दिखाई देते? दोष तो दोष की दृष्टि में दिखाई देते हैं, अज्ञान दृष्टि में दोष दिखाई देते हैं, क्या किसी के भी हों, अपने हों चाहे दूसरों के। ज्ञानी को दोष नहीं दिखाई देते। कला क्या भैया? दृष्टि में सम्यक्त का परिणमन है ना भैया, इसलिए नहीं दिखाई देते। ज्ञान में सम्यक का परिणमन है ना, इसलिए दिखाई नहीं देते, क्योंकि सम्यक दर्शन के गुण ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में सम्यक दर्शन के गुण प्रतीति रूप चलते हैं ना। निशंक रहता है, वो निशंकता चलती स्वभाव में, निकांक्षित रहता है, चलने वाली मन वचन काया की इच्छाओं से निरपेक्ष परिपूर्ण स्वभाव के बोध में रहता है, निकांक्षित रहता है, निर्विचिकित्सा में रहता है, अर्थात चलने वाले राग देश विकारी भावों को अपना जानता नहीं, मानता नहीं, पहचानता नहीं अपनी दृष्टि में। तो भैया उसके अंतरंग में इन 8 आचारों का आचरण रहता है ना, निशंक, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना आदि, ये जो 8 अंग है, इन 8 आचारों में आचरण रहता है ना उसके ज्ञान में। सम्यक्ति है ना, उसके ज्ञान में इन 8 आचारों का आचरण रहने से, 8 अंगों में आचरण रहने से उसका व्यवहार निर्मल और सुबुद्ध होता है, बिल्कुल विवेकपूर्ण जागृति में रहता है, होश में रहता है, स्थितिकरण रहता है उसका, अपने में अपनी सत्य की सत्ता में जागृत रहता है, अपनी सत्य की सत्ता में स्थित रहता है, स्थितिकरण रहता है। वो किसी कहने सुनने से अपनी कल्पना का अपना निश्चय में, स्वभाव में स्थित, और बाहर में अपने में स्थित, अर्थात किसी कहने सुनने से अपने साधना और आराधना को नहीं तोड़ता, स्थित रहता है हमेशा। उसे पता है सच्ची साधना आराधना क्या है। स्थितिकरण रहता है, किसी की दशाओं से, किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी के समझाने से वो प्रभावित नहीं होता है, स्थित रहता है, स्थित।
मूल आचरण में स्थित रहता है, अपने शुद्ध बुद्ध जिन वचनों के आचरण में स्थित रहता है, उसे सत्य का भान रहता है, विवेक की जागृति रहती है। ये आठ आचार विवेक की जागृति है, गहरे विवेक की जागृति। वात्सल्य रहता है उसे सभी साधर्मात्मा जीवों से, सबके हित का भाव, और अंतरंग में आत्म स्वभाव का गहरा प्रेम, गहरी प्रीति, जिन वचनों की गहरी प्रीति, जिन वचनों का गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम, इतना गहरा प्रेम, जिन भगवान के वचनों की इतनी गहरी प्रीति, जिस प्रीति के दम पे वो सारी कसाय और अज्ञानता को छोड़ दे, समर्पित हो जाए, रम जाए जिन भगवान के वचनों उसके ऐसा वात्सल, ऐसा वात्सल, ऐसा वात्सल कि प्राण निकाल लो, लेकिन जिन वचन ओझल ना हो पाए। प्राण ले लो आप, प्राण। बाहर में कहते हैं साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल कि सब कुछ लौटा दे, अपनी जिंदगी भी निछावर कर दे, तो साधर्मी को कोई आँच ना आए, ऐसी भावना। और अंतरंग में ध्रुव भगवान, जिन भगवान के वचनों से ऐसा वात्सल, ऐसा वात्सल, ऐसा वात्सल, ऐसा प्रेम, ऐसी प्रीति कि भगवान अब कोई सा पर्याय परिणमन घट जाए, कुछ भी कर लो आप उसे, लेकिन जिन भगवान के वचन नहीं छूटते उसके हृदय से, जिन भगवान के वचनों का रोमांच नहीं छूटता उसके हृदय से, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति नहीं छूटती उसके हृदय से, इतना वात्सल रहता अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा के प्रति ऐसा ललायत रहता है, जिन वचनों के प्रति ऐसा ललायत रहता है, वात्सल्य में होता है, बिल्कुल सहज और कोमल परिणति होती, कठोरता का काम नहीं। बाहर से कठोर दिख सकता है भगवान, क्यों? क्योंकि आवृत्ति भूमिका में मन बुद्धि से तहम चलते हैं तो कठोरता दिख सकती संस्कारों में, लेकिन अंतरंग से जिन भगवान के वचनों के प्रति अत्यंत कोमल और अत्यंत समर्पण। कल भी कहा था ना भैया, विनय, ऐसी समर्पणता, ऐसा वात्सल कि बस जिस वात्सल्य के बल पे और कुछ सुनाई नहीं दे उसे, और कुछ दिखाई ना दे, ऐसी प्रीति होती भैया। ऐसी महिमा है दर्शनाचार की, ऐसी महिमा सम्यक दर्शन के 8 अंगों की। अपने अंतरंग में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में अत्यंत गहर और गंभीरता है, विवेक की जागृति है। वो जानता है एहताहित, उसके शब्दों में एहताहित नहीं होता, उसके शब्दों में झूठ और असत सत्य नहीं होता, उसके कहने में, उसकी बोलने में झूठ और सत्य नहीं होता, फिर उसके अंतरंग के व्यवहार में झूठ और सत्य होता है। अर्थात जिससे किसी को भी कलेश हो, ऐसे कार्य करता ही नहीं। कलेश निमित्तों में आकुलता ही उसका झूठ है, अपनी साधना से खिसकना ही उसके लिए असत्य, एक समय की पर्याय परिणमन में निमग्न होना ही उसके लिए झूठ है। उसके लिए सत्य तो मात्र उसका ध्रुव प्रकाली है, केन पकड़ेण, अपनी ध्रुव प्रकाली में समर्पण ही उसकी सत्यता है। बस अपनी ध्रुव प्रकाली की विनय ही उसके लिए सत्यता है। सत्य, मात्र सत्य, मात्र सत्य, मात्र सत्य। मेरा जिनवयन, मेरे ध्रुव जिनवयन सत्य, मेरे ध्रुव अंतरात्मा सत्य, किसी से नहीं जुड़ता वो जिन वचनों के अलावा। बाकी सबके साथ व्यवहार कैसा होता है, सबके साथ गाय और वत्स जैसा व्यवहार, सारे साधर्मियों के साथ ऐसी प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है कि किसी को भान भी नहीं होता कि ये मुझसे अलग है। इतना प्रेम होता है जिन भगवान के वचनों से, इतनी प्रीति होती है कि चारों तरफ संबंध में रहता है, चारों तरफ। ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि जिन वचनों की प्रियता है ना, बहुत अनुमोदना करो भगवान ऐसे आचार की, वात्सल्य भाव की, ऐसे अपनी ध्रुव जिन भगवान के वचनों से प्रेम का, अपने अंतरा आत्मा से ऐसी प्रीति का, बार बार ऐसे जिन वचनों का सहकार करो कि वास्तव में सच्चा आचरण तो यही है, वास्तव में सच्ची प्रीति थी तो यही है, वास्तव में सच्चा सम्यक दृष्टि तो यही है, जिसके जीवन में मात्र एक सत्य है। इसकी अनुमोदना करो भगवान जी। यह है सहकार करने योग्य, जिन भगवान के वचनों का सहकार करने की पात्रता सच्ची इसके पास है, इस जीव के पास है, जिसके पास सच्ची विनय है, जिसके पास सच्चा जिन भगवान के वचनों का सहकार है, जिसका अष्टांगों में आचरण है, सच्चा सम्यक दृष्टि है। भैया अभी हमारे पास इतना निर्मल सम्यक दर्शन नहीं है, 8 अंगों में आचरण नहीं, हम क्या करें? अनुमोदना करो भाई। कैसे अनुमोदना करें? जिन भगवान के वचनों में प्रीति जगाओ पहले, जिन भगवान के वचनों का जो बहुमान गा रहा है ना, इनकी महिमा को पहचानो, इसकी गहराई को पहचानो,
बहुत गहरी गहरी चर्चा भी इसके सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। जिन वचन ही सर्वत्र। पहले ये विश्वास लाओ कि समझ का समझना ये तो सहज होगा, जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना सहज होगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जिन भगवान के प्रति समर्पण होना, विनय होना, ध्रुव त्रिकाली के प्रति विनय होना, ये श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है। पहले अपनी अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में अनंत स्वभाव का बहुमान लेके आओ कि ओ जिन भगवान द्वारा कहा हुआ, जिन भगवान द्वारा दर्शाया हुआ, मैं ध्रुव शुद्ध आद्यम अनादि शुद्धाम वीतराग स्वरूप परमात्मा। ऐसा प्रेम और वात्सल्य भाव जागृत करो अपने अंतर में। इस निराकुल आनंद की अनुमोदना करो, जिस निराकुल आनंद में कोई भी कलेश नहीं है, कोई भी कलेश नहीं है। तुम सुखी रहना चाहते हो ना, आनंद में रहना चाहते हो ना, नंद दशा की अपने अंदर नंद दशा की प्रकटता देखना चाहते हो ना, जिन वचनों के प्रति समर्पण हो, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित होगा तो राग और द्वेष बढ़ेगा। जिन भगवान के प्रति समर्पित हो गए तो कभी कोई विरोध नहीं बढ़ सकता, कभी कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता। सदगुरु के प्रति समर्पित हो गए तो कभी कोई विरोध नहीं बढ़ेगा, कोई संस्कारों का पोषण नहीं। जिन वचनों के प्रति आप समर्पित हो गए तो कभी कोई द्वंद्व नहीं होगा और तुमसे कभी कोई अपेक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे वात्सल्य का भाव, इतना प्रेम भरा व्यवहार होगा कि कोई तुमसे और कोई अपेक्षा नहीं करेगा। तो है ही, कसायों का पोषण करना प्रेम थोड़ी ना भगवान। फिर अपनी आत्मा से प्रीति होने के बाद धर्म से वात्सल्य होना वात्सल्य, धर्मात्मा से वात्सल्य होना वात्सल्य। किसी के राग मोह का पोषण करना या अपने राग मोह का पोषण करना वात्सल्य थोड़ी ना है। फिर राग मोह आदि संस्कारों का पक्ष छोड़ के सत्य में रझा जाना, सत्य में रमण कर जाना, इसका नाम वात्सल्य है। सत्य में खुद दृढ़ रहना, और यदि कोई सत्य के लिए कह रहा है तो सत्य को ही उसे दर्शा देना, सत्य ही उसे दिखा देना, उस अपने मन का पक्ष एक तरफ करके। जहाँ तुम्हारे अंदर में मन का पक्ष एक तरफ होगा वहाँ तुम इस सत्य को कह पाओगे, सामने वाला भी तरफ तो तुम भी तरफ। कभी कोई अज्ञानता नहीं आएगी, कभी कोई विरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि सत्य में चरण करोगे ना, सत्य में आचरण में कभी कोई विरोध नहीं, वीतरागता में आचरण में कभी कोई विरोध नहीं। जब भी विरोध होता है राग और द्वेष में होता है, क्योंकि राग और द्वेष एक दूसरे के पूरक है। एक जगह राग होगा तो दूसरा जगह द्वेष आ जाएगा, एक जगह द्वेष होगा तो दूसरी जगह राग आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, जहाँ एक रहता है वहाँ दूसरा जन्म लेता है। लेकिन वीतरागता इन दोनों से परे, वैराग्य है वहाँ। राग और वेर का विरोधात्मक नहीं है वहाँ अपने जिन ध्रुव स्वभाव की अनंत महिमा है, ममल स्वभाव की अनंत महिमा, ध्रुव स्वभाव की अनंत महिमा। आप महिमा मंडित होके बताओ। आप आत्मा के रोमांच में, आत्मा के आत्म रोमांच में, आत्मा के रोम से रोमांच में रोमांचित होके बताओ। आप रोमांच से भर के बताओ अंतरात्मा के, ध्रुव त्रिकाली भर परमात्मा के रोमांच में रोमांचित होके बताओ क्या हो। जिन भगवान के वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन्हें भगवान द्वारा कहा हुआ शुद्ध स्वभाव, मेरा भीतराग परम पद आदि अनादि शुद्ध। एक बार इस विश्वास से भर के तो देखो भगवान जी, एक बार इस विश्वास में उतर के तो देखो जिन भगवान के वचनों के, तुम्हें अंतर से गहरी गहरी साधना के रहस्य प्रकट होंगे। अंतर से तुम्हारी गहरी गहरी साधना हो जाएगी और इतनी गुप्त होगी किसी को पता भी नहीं लगेगी। तुम खुद जब अपने हृदय की गहराई में उतर के देखोगे ना तो तुम्हें इतने गहरे गहरे रहस्य जानने में आएंगे कि तुम कहोगे कि भगवान इतनी गहरी गहरी बात हम जानते हैं क्या। और उन बातों को जानने मात्र में नहीं, उन बातों पर विश्वास रहेगा, तुम्हें निष्ठा रहेगी। उन बातों को, उस सत्य को, उस वस्तु स्वभाव को तुम्हारी अंतरात्मा स्वयं तुम्हारे सामने प्रदर्शित करेगी। गहरे गहरे सत्य को तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे सामने प्रदर्शित करेगी। कब? जब तुम्हें जिन भगवान के वचनों का अतः और अनंत बहुमान होगा तब। जब तुम्हें जिन भगवान की वाणी का अतः और अनंत बहुमान होगा तब।
जब तुम्हारे हृदय से भावना होगी कि हे प्रभु ये चलने वाली कुबुद्धि असत्य है, निमित्ताधीन चलने वाली कुबुद्धि, पर्याय परिणाम को देखने वाली कुबुद्धि ये असत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, और पूर्ण जिनेंद्र भगवान के वचन सत्य है, सत्य है और सत्य है। सदगुरुदेव की वाणी जयवंत है। जिस दिन आपको अंतरात्मा से बहुमान आएगा ना, अंतर हृदय से बहुमान आएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि अहो चिन्हैन भगवान की वाणी। उस दिन आपकी आत्मा, अंतरात्मा स्वयं रोमांचित होकर कहेगी हाँ 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 हाँ, हम जाना है जिन भगवान के वचनों की महिमा को, हमने पहचाना है जिन भगवान के वचनों की महिमा को, हमने इसका रसपान किया है, हमने देखा है। उस दिन अंतरंग से बहुमान आएगा तुम्हें सच्चे जिन भगवान के वचनों का। और जिस समय तुम्हें अंतर से सत्यता से, अंतर की सत्यता से जिन भगवान के वचनों का महिमा का बहुमान आएगा, उस समय तुम जान पाओगे भगवान कि वास्तव में जिनवाणी किसे कहते हैं, यथार्थ में जिनवाणी का स्वरूप क्या है, यथार्थ में जिन वचनों की महिमा क्या है। यथार्थ में तुम्हारी अंतरात्मा जानेगी, तुम्हारी अंतरात्मा जानेगी कि वास्तव में क्षयोपशम के रस में, समझ के रस में रस नहीं है, रस तो जिन भगवान के वचनों को पीने में है, रस तो मात जिन वचन जयवंतम कहने मात्र में है। क्यों? क्योंकि रस की धार ज्ञान से उत्पन्न होगी, ज्ञान, ज्ञान और आनंद से उत्पन्न होगी, सहज उत्पन्न होगी। ज्ञान में स्वरूप श्रद्धा से श्रद्धा के बल पर प्रकट होगा। और श्रद्धा इतनी है कि जिन भगवान के वचन जयवंत है, बस इतनी है श्रद्धा। गहरी गहरी खोज करना तो जिज्ञासा है, श्रद्धा का एक अंश है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा तो वृत्ति है क्या कि जिन भगवान के वचन ही सत्य है। बस मान लेना, उनमें दृढ़ हो जाना, उनमें निष्ठावान हो जाना, उनको प्रगाढ़ता से स्वीकार कर लेना, बस 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 कि जिन भगवान के वचन ही सर्वत्र है, सर्वत्र है, सर्वत्र है, जयवंत है, सर्वत्र जयवंत। इतनी आत्मा, इतनी आत्मा, आत्मा आत्मा अनात्मा और आत्मा से समर्पित होकर कहे भैया क्या, हाँ सत्य है, सत्य है और सत्य। अंतरात्मा से कहे भैया यही मुक्ति का मार्ग जानो, यही आवृत्ति श्रावक के जीवन का अनमोल रत्न जानो। आप अपनी पूर्व भाव की अनुमोदना से आज ये वचन मिल रहा है, जैसे सदगुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। आज किसी राग देश के निमित्तों में फंस के, किसी पर्याय परिणमन के बंटवारे में फंस के, किसी निमित्तों के बंटवारे में फंस के आज भैया इस मोक्ष मार्ग को खोना नहीं। आज तो कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कुछ दिखाई ना दे, कोई कुछ भी सुनाता रहे, आपको कुछ सुनाई ना दे, आपकी एकमात्र अंतरात्मा एक ही सत्य का है, बस जिन भगवान के वचन जयवंत। जैसे मिले, जहाँ मिले, जिससे मिले, इन वचनों को पीते जाओ बस। शुद्ध वचन जहाँ मिले, जैसे मिले, जब मिले, तब पीते जाओ बस जिन वचन के भगवान के वचन जयवंत। यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ तो कहने वाले भी सर्वज्ञ प्रभु है और सुनने वाला भी सर्वज्ञ परमात्मा है। सीधा संबंध है, जिन भगवान के वचनों से सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। गुरुवाणी है भैया, ये सदगुरु का प्रसाद है। रुचिपूर्वक ग्रहण करो, बस रुच रुच के ग्रहण करो। मत देखो क्या हो रहा पर्याय में, मत देखो क्या हो रहा परिणमन में, मत सुनो क्या हो रहा संयोगों में, मत परवाह करो कि कब क्या होगा, मत चिंता करो कि कब कैसे होगा, मत चिंता करो कि कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है। तुम तो जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना और सहकार पे अपना ध्यान दो। तुम तो जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना और सहकार पे ध्यान दो, बस जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना, जिन भगवान के वचनों का सहकार, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति, जिन भगवान के वचनों का बोध। ऐसे भैया कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, महिमा गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। और फिर कुछ भी मत सोचो, फिर कुछ भी विचार मत करो, फिर कुछ भी शल्य मत डालो बीच में फिर कुछ भी द्वंद्व मत डालो। कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ, कहते जाओ और कहते जाओ। अंतरात्मा से दोहराते जाओ, शब्दों से नहीं। शब्दों से कहने में आ जाए तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अंतरात्मा तो दोहराती रहे,
अंतरात्मा तो रटती रहे, अंतरात्मा तो जपती रहे, अंतरात्मा तो भजती रहे। क्या? जिन्वैनम जयवंत। कितना रस है, कितना रस है जिनेन्द्र भगवान की वाणी में, कितना रस है जिनेन्द्र भगवान के वचनों में। क्या है भगवान जी जिन भगवान की वाणी में, क्या है? अरे भगवान, जिन भगवान की वाणी में अनंत चतुष्टय का वैभव है, अनंत चतुष्टय का वैभव है, अनंत चतुष्टय का वैभव है। जिन भगवान की वाणी में अनंत 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 सुख का बोध है, अनंत सुख का बोध है, आत्मा के अनंत अतीन्द्रिय सुख का बोध है। यदि आपको रुचे तो रुचि पूर्वक ग्रहण करो, यदि आपको हृदय से रुचे तो अंतर आत्मा से ग्रहण करो। बाप रे भगवान, हम तो जिन भगवान की ऐसी महिमा ही नहीं जानते थे, तो ये अब जान ली ना। अब समय मत व्यतीत करो, समय जो बीत गया उसकी स्मरण मत करो, जो समय चला गया उसका परवाह मत करो, जो समय निकल गया उसकी परवाह मत करो। आज जो समय सार स्वरूप तुम्हारे सहकार में आया है, आदि अनादि शुद्ध परमात्मा जो वीतराग स्वभाव, आज जो समय सार तत्व तुम्हारे जानने में आया है, आज जो समय सार सत्य जो तुम्हारी अनुभूति में आया है, आज उसका अनुमोदन करो भगवान। जो समय बीत गया उसके लिए क्षोभ करने से क्या फायदा। आज जो समय अपने हाथ में है, आज जो वर्तमान अपने हाथ में है, जो भूत निकल गया, जो भविष्य आना है या नहीं आना, कैसा आएगा जिसके बारे में कोई पता नहीं, उसकी क्या परवाह करना, उसकी क्या चिंता करना। आज जो अभी अभी इसी समय तात्कालिक जो वर्तमान अपने हाथ में है, मैं तो ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ और मुक्त हूँ। आज जो वर्तमान अपने हाथ में है, उस वर्तमान में अपने चैतन्यमय आदि अनादि शुद्ध परमात्मा स्वभाव का बोध जागृत करो। मत देखो कहाँ क्या हो रहा है, मत देखो पर्याय परिणमन में क्या हो रहा है, मत देखो संयोग में क्या हो रहा है, मत देखो अज्ञान को ज्ञान रूप विभाव धारा में क्या हो रहा है। तुम तो एक सत्य देखो बस। क्या क्या देखें भैया, क्या देखें भैया? अरे ये देखो कि अपने आनंद परमानंद में स्वभाव 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 में क्या हो रहा है, स्वभाव में क्या घट रहा है। स्वभाव में अनंत सुख घट रहा है, स्वभाव में अनंत ज्ञान घट रहा है, स्वभाव में अनंत दर्शन घट रहा है, स्वभाव में अनंत अनंत वीर उमड़ रहा है, स्वभाव में शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन चल रहा है, स्वभाव में ज्ञान आनंद स्वरूप सुख स्वरूपी भगवान आत्मा उछाले ले रहा है। सिर्फ स्वभाव देखो बस, स्वभाव देखो बस, स्वभाव देखो बस। अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में एकमात्र 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 अपने स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव को ही ग्रहण करो बस। मेरा वीतराग स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, मेरी ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंत महिमा, मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंता अनंत महिमा, मेरे ज्ञान विज्ञान में स्वरूप की अनंता अनंत महिमा। मैं तो आद्यम अनादि शुद्धाम, अनादि से शुद्ध ही हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध। इतनी महिमा है अंतरात्मा से भगवान। ये क्षयोपम बढ़ाने वाली चर्चा नहीं है, ये आत्मा में रमण कराने वाली चर्चा है, सदगुरु का उपदेश है। जिनेन्द्र भगवान के वचन है, यहाँ सीधा वीतराग स्वभाव चारित्र प्रकट होने की बात है, अर्थात सम्यक्त चरण में आचरण प्रकट होने की बात है, श्रद्धा ज्ञान का चारित्र प्रकट होने की बात है। या मन बुद्धि का क्षयोपम की बात नहीं है, या श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के आचरण की बात है, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के आचरण की बात है भैया। क्या चिन्वाणी, चिन्ह भगवान के वचन। मैं तो ध्रुव शुद्ध परमात्मा, मैं तो ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं तो जानन हारा हूँ, मैं तो जानन हारा हूँ, मैं तो जानन हारा हूँ। वो मेरा जानन हारा तत्व जान रहा है, जान रहा है, मात्र जान रहा है, उसका किसी भी पर्याय परिणमन पर पर्याय परिणमन पर परिणति से कोई संबंध। इतनी निष्ठा हो, इतनी निष्ठा हो जिन भगवान के वचनों की, इतना विश्वास हो जिन भगवान के वचनों का, तो कोई भी तुम्हारा आत्मा का घात करने में सामर्थ्य नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम, अपने स्वसमय स्वरूप की अंतर आत्मा से इतनी महिमा आए आपको, अंतर चतुष्टय की, अंतरंग चतुष्टय की इतनी महिमा आए आपको, तो जानेंगे भगवान जी
कि आपको सत्य का श्रद्धान है। अंतरात्मा रोम रोम से रोमांचित हो आपकी, अंतरात्मा रोम रोम से रोमांचित हो आपकी, अंतरात्मा आत्म प्रदेशों से रोम रोम से रोमांचित हो आपकी, तो जानेंगे भैया क्या सच्चा श्रद्धान। कोई की अपेक्षा ना रह जाए, कोई भी पर्याय परिणाम की अपेक्षा न रह जाए। मन तो इच्छाएं करेगा, मन की इच्छाएं बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। परिणाम परिणतियां तो उत्पन्न होंगी, अनादिकाल के संस्कार तो रहेंगे, लेकिन भैया उन अनादिकाल के संस्कार और अनादिकालीन परिणाम उस पर दृष्टि ना जाए, बल्कि परम पारिणामिक ध्रुवत्रकाली मेरा जो गायक स्वरूप है उसकी जय जयकार रहे अपने अंतर में, अपने गायक स्वभाव की जय जयकार रहे, अपने अंतरंग में अपने गायक स्वभाव की जय जयकार रहे। मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, मेरी ज्ञान विज्ञान में चेतना, मेरी ज्ञान विज्ञान में निर्मल परिणति, मेरा ज्ञान विज्ञान में ध्रुव तत्व, मेरा ज्ञान विज्ञान में सुख स्वभावी परमात्मा। अरे विश्वास तो करके देखो एक बार शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की देशना पर। सदगुरु के द्वारा सदगुरु महाराज ने जो 14 ग्रंथों में जो अमृत का रसपान भरा है, एक बार ऐसे अमृत रसायन का रसपान करके तो देखो, एक बार निरपेक्ष देशना का, एक बार निर्द्वंद जिनेन्द्र भगवान की जो देशना सारे द्वंद्वों से परे है, एक बार इस देशना को निरपेक्ष भाव से ग्रहण करके तो देखो, मुक्ति श्री का अनुभव तुम्हें यहीं बैठे बैठे होगा, परम सुख का आत्मिक आनंद का अनुभव तुम्हें यहीं बैठे बैठे होगा। अरे इसी समय तुम्हारी सारी कसाएं क्षीण होने लगेंगी, आत्मिक रस तुम्हें इसी समय महसूस होगा। भगवान एक बार अंतरात्मा से अंगीकार, अंतरात्मा से स्वीकार करके तो बताओ। अंतरात्मा से स्वीकार करने की बात है, अंतरात्मा से अंगीकार करने की बात है। एक बार बस एक बार अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करके तो बताओ कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम ही हूं, वो सब भ्रम भ्रांति माया। एक बार ध्रुव की ध्रुवता का सहकार अपने अंतरात्मा से तो करके बताओ कि मैं तो अनंत चतुष्टय में परमात्मा। एक बार ऐसा सहकार करो, ऐसा सहकार करो, ऐसा स्वीकार करो, ऐसा स्वीकार करो कि फिर कोई विकल्प तुम्हें हिला ना पाए। ऐसी निष्ठा करो अंतरात्मा की, ऐसी अंतरात्मा की अनुभूति, ऐसे अंतरात्मा का अनुभव, स्वानुभव, प्रत्यक्ष स्वानुभव ऐसा बरतेगा भगवान जी। एक बार तो स्वीकार करो, एक बार कि वो अनादि अनंत शुद्ध निरपेक्ष सत्ता ही मैं हूँ, जिन भगवान के वचन ही जयवंत हैं। एक बार तो ऐसा स्वीकार करो, अपने आप स्वानुभव अपने आप ही बरतेगा, अपने आप ही मन के सारे संशय, सारे विभ्रम और सारे दोष अपने आप ही मिला जाएंगे, सारे के सारे अपने आप मिला जाएंगे। विश्वास की जरूरत है बस, निष्ठा की जरूरत है बस, अंतरात्मा के विश्वास की जरूरत है बस, निष्ठा की जरूरत है बस। भैया पर्याय परिणाम का क्या होगा? वो तत्समय की योग्यता से उदित होगा और चला जाएगा। पर्याय परिणाम का कुछ नहीं होगा। भैया जो निमित्त से जुड़े हमसे उनका क्या होगा? भैया उन निमित्तों का जो भाग्य है, किससे है उन निमित्तों का भाग्य? उन निमित्तों का भाग तुम्हारी परिणतियों से है, तुम्हारे परिणमन से है। जो संयोग आदि कर्माधीन जो निमित्त है उनका भाग तुम्हारी परिणतियों से है, तुम्हारे परिणमन से है, तो उनका भाग उनकी योग्यता से जिसके भाग में जो है वो से मिल जाए। लेकिन तुम तो इस सारे परिणमन से परे परम वीतराग ध्रुवत्रकाली हो, तुम उन परिणतियों में अपने आप को देख नहीं मत, कभी जान नहीं मत। तुम तो परम पारिणामिक ध्रुव चैतन्य में स्वभाव का ही गहन विश्वास करो, गहन विश्वास करो, गहन विश्वास करो कि मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही, मेरा पर पर्याय परिणमन किसी भी परिणमन पर्याय अवस्था से कोई संबंध। गहरा विश्वास करो, गहरा विश्वास करो कि मैं तो परम परिपूर्ण चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा ही हूँ, मेरा किसी भी अज्ञान जनित अवस्था से कोई संबंध। इतना विश्वास, इतना विश्वास, इतना विश्वास कि जिस विश्वास के आगे बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा विकल्प और बड़ी से बड़ी अज्ञानता जिस विश्वास से टकरा के चकनाचूर हो जाए। जिन भगवान के वचनों के
अनंत विश्वास से टकरा के बड़ी से बड़ी कुबुद्धि, बड़ी से बड़ी अज्ञानता, बड़ा से बड़ा विकल्प, सारे बड़े से बड़े अज्ञान कर्म धाराएं भी इस वज्र जैसी श्रद्धा से, जिन भगवान के वचनों के अनंत विश्वास से टकरा के चकनाचूर हो जाए, क्षय हो जाए। इतनी आस्था उत्पन्न करो। जब इतनी आस्था आपके अंदर में होगी ना, इतना विश्वास आपके अंदर में होगा ना, इतनी गहरी निष्ठा आपके अंदर में होगी ना, इतना गहरा समर्पणता का भाव, इतनी गहरी विनय आपके अंदर में होगी ना जिन भगवान के वचनों की, तो अपने आप ही सारे द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही सारी अज्ञानता मिला जाएगी, अपने आप ही सारा विभाव भाव मिला जाएगा, अपने आप ही सारे भय अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, अपने आप ही जो अंतरात्मा, अपने आप ही जो दुखी होता रहता है ना आत्मा, मन नहीं, मन तो दुखी हो सकता है अभी भी इच्छाओं के लिए, लेकिन अंतरात्मा में जो दुख बना रहता है ना, अंतरात्मा में दुख बना रहता है, वो अंतरात्मा का दुख खत्म हो जाएगा और वहाँ नंद दशा आ जाएगी, आज्ञा, जिन भगवान के वचन आ जाएंगे, जिन भगवान की आज्ञा आ जाएगी, आद्यम अनादि शुद्धम की श्रद्धा आ जाएगी, मैं ध्रुव हूँ ऐसा विश्वास आ जाएगा, सत्य की प्रतीति आ जाएगी, आत्मा का दुख बिला जाएगा। भगवान मन वचन काय में दुख रहे तो रहे, आत्मा का दुख खत्म हो जाएगा, अनादिकालीन आत्मा की वेदना मिट जाएगी, अनादिकालीन आत्मा की वेदना मिट जाएगी और आत्मा अपने परम सुख 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 परम सुख जो जितेंद्रीय स्वभाव है, उस जितेंद्रीय स्वभाव का बोध प्राप्त कर लेगी। अहो मैं तो सुख में चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो सुख में चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, मैं तो सुख में चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ। अपनी अंतरात्मा में अपने सुख में चैतन्य स्वभाव के होने का बोध प्रकट हो जाएगा कि अहो 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 मैं तो सुख में आत्मा हूँ, सुख में आत्मा हूँ, सुख में आत्मा हूँ, सुख में आत्मा हूँ। जिन भगवान के वचन जयवंत हैं, अंतरंग से बोध हो जाएगा, अंतरंग से आत्मबोध, आत्म जागृति, अंतर से आत्म जागृति हो जाएगी भैया। या ऐसी आत्म जागृति बनी रहा है, बस इतना ही अभ्यास करो। करना है ना तुम्हें कुछ अभ्यास, साधना पुरुषार्थ कुछ करना है ना, इतना ही पुरुषार्थ करो कि आत्म जागृति ना टूटे, आत्म विवेक ना टूटे, आत्म वात्सल ना टूटे, आत्म प्रतीति ना छूटे, जिन भगवान के वचनों की महिमा ना छूटे, तत्व का यथार्थ स्वरूप, सत्य का यथार्थ स्वरूप, तत्व की यथार्थ श्रद्धा ना छूटे। बस इतना ही अभ्यास करो। बस कुछ अभ्यास करना है ना, तो जिन भगवान की प्रतीति ना टूटे, बस इतना अभ्यास करो। निशंक रहें, निरकांक्षित रहें, निर्विचिकित्सा में रहें, अमूढ़ दृष्टि में रहें, बिल्कुल बिल्कुल कोई भय सताए ना। आठ अंगों का आचरण सदा मेरे सामने रहे। यदि जीना ही है ना, जीने वाले के साथ, सत्य के साथ, सुख में, आनंद में, अपने स्वभाव के साथ थोड़ा दृढ़ता धारण करो। दृढ़ता परिणति है, रोती ना रोन दो, दृढ़ता धारण करो। दृढ़ता धारण करोगे, दृढ़ता धारण करोगे तो अपने आप ही विश्वास के बल पे अपने आप ही अनंत सिद्धियाँ होंगी, अनंत दुख रूप आचरण के बीच में भी तुम्हें परम सुख में अतीन्द्रिय आत्मा झूलता हुआ दिखाई देगा। विश्वास करके चलो, बस जिन भगवान के वचनों की आस्था करके चलो, जिन भगवान के वचनों का गहन श्रद्धान करके चलो, जिन भगवान के वचनों के लिए गहन समर्पण करके चलो। भैया बड़ों की विनय करो। सदगुरुदेव जिनेंद्र देव अपने सर्व से बड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी विनय करो। उनके वचनों की विनय करने से अपने आप अनंत गुणों की उत्पत्ति होगी, अपने आप अनंत गुणों का वैभव प्रकट होगा, अपने आप अनंत गुणों का वैभव प्रकट होगा। इसलिए भैया ये सब गुणवान स्वरूप मेरा है। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। इस ध्रुव अनंत गुणमयी आत्म स्वभाव की अनुबोधना करते करते, अपने ममल स्वभाव में रमण करते करते, अर्थात श्रद्धा और विश्वास से आचरण करते करते अपने आप ही चारित्र और ज्ञान का सहकार होने लगेगा। भगवान ज्ञान में चारित्र की प्रकटता हो जाएगी। आप निर्भय रहो और निशंक रहो। यही है भैया जिनन भगवान का उपदेश, यही जिन भगवान के वचनों का शुद्ध उपदेश, यही जिनन भगवान की वाणी का शुद्ध सार, यही जिनन भगवान के द्वारा कहे हुए जिन प्रणीत शुद्ध मार्ग, कि जिन भगवान की वाणी ही जयवंत। बस भैया ऐसी जिन वाणी को सभी भव्य जीव आत्मसात कर सभी अपने निश्चैतन्यमय अमृत तुल्य परमात्म सत्ता को पहचाने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की